हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक टैक्सी कैब नंबर्स पढ़ेंगे। क्लास 8 का ये टॉपिक है। इस टॉपिक में बहुत बढ़िया से टैक्सी कैब नंबर्स को एक्सप्लेन किया गया है। बेटा, अगर आपने मेरे वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पहले इससे पहले के बने हुए वीडियोज को आप देख लो, जिससे कि आपको काफी हेल्प हो जाएगी। आज हम आगे बढ़ते हैं, टैक्सी कैब नंबर क्या होते हैं उसको समझते हैं। ये बात समझना है। पहले इसको समझने से पहले इसने बुक में एक स्टोरी दे रखी है, उससे उसको समझाने की कोशिश की है। देखो क्या हुआ, एक बार ये श्रीनिवास रामानुजन जो है बीमार पड़ गए। ये और जो है आपके हार्डी जो है, ये दो लोग थे। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी किया करते थे। उस समय रामानुजम जो है थोड़ी देर कुछ टाइम जो है बीमार हो गए। बीमार होकर के वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो वहां उनको देखने के लिए हार्डी वहां उसको रामानुजन को देखने के लिए गए। और रामानुजन को जब देखने गए तो उन्हें वहां हॉस्पिटल में एक नंबर दिखाई दिया, जो नंबर था 1729। ये 1729 नंबर को देख करके ये हार्डी को बड़ा अजीब सा लगा। उसने रामानुजन से बोला कि ये बड़ा डल नंबर लग रहा है 1729। रामानुजन मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, तो उनको नंबरों से बड़ा प्यार भी था। तो ऐसे में इन्होंने जैसे ये नंबर देखा तो उन्होंने उसको बताया, नहीं हार्डी, ये नंबर जो है डल नंबर नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। भाई ये नंबर दो नंबरों के क्यूब का सम है। जो नंबर दो नंबरों के क्यूब का सम हो सकता है। जैसे इस नंबर को अगर आप चेक करोगे, ये एक तो 1 का क्यूब प्लस, अगर हम 1 के क्यूब में 12 का क्यूब ऐड कर दें तो ये नंबर निकल के आ जाता है 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। एंड एक तो ये 1 के क्यूब को 12 के क्यूब के साथ ऐड करने पर यही नंबर आता था। दूसरा जो है 9 का क्यूब और 10 का क्यूब ऐड कर दें तब भी यही नंबर आता था, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। एक बार चेक करके देख लो आप। अगर हम इसको चेक कर लें, भाई 1 का क्यूब कितना होता है बेटा? 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। और इन दोनों नंबरों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यही नंबर बन के आ जाता है 1729। समझ आया? ये इसका और इसके क्यूब का ये सम हो गया। ऐसे ही इनका भी करके देख लो जरा। 9 का क्यूब अगर आप निकालते हैं कितना आता है? 9 का क्यूब 729 आता है, प्लस 10 का क्यूब कितना होता है बेटा? 1000 होता है। अगर इन दोनों को भी मैं ऐड कर दूं तो ये नंबर आ जाता है। आपको बात समझ में आई? मतलब ये डल नंबर नहीं है, एक ऐसा यूनिक नंबर है जो किसी नंबर का, दो नंबरों के, टू डिफरेंट नंबरों के क्यूब का जो सम है, एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है। ये दो पेयरों का है, एक पेयर ये और एक पेयर ये। इस पेयर और इस पेयर का जो के क्यूब का जो सम आ रहा है वो ये नंबर आ रहा है। इसका ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, उसने उसको बताया। ऐसे टाइप के नंबर जिनमें टू नंबर्स के क्यूब का जो सम होता है, एक बार ये नंबर ले लिया, एक बार ये नंबर ले लिया, तो ऐसे टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस समय जो है शुरुआत में इसको हार्डी रामानुजन नंबर, इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर बोला गया क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इस नंबर का उपयोग किया था, इसलिए इसका नाम हार्डी रामानुजन नंबर बोला गया। बाद में इसी नंबर को रामानुजन ने बताया कि ऐसा टाइप का नंबर टैक्सी कैब नंबर बोला जाता है। रामानुजन ने इसको बताया कि इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो टैक्सी कैब नंबर बोले जाते हैं। आपको बात समझ में आई? क्लियर एकदम? मतलब कोई भी ऐसा नंबर, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है। आपसे याद रखे ना, आपसे बोल देगा जो है राइट अ टैक्सी कैब नंबर्स, स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर, राइट अ स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर्स, आपको नंबर लिख देना है। एंड एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन भी करो बोल देगा, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कौन कौन से टू नंबर्स, या एक्सप्रेस इट इनटू द सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स, तो आपको उसके क्यूब ऑफ टू नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। समझ आई आपको मेरी बात? जब ये कर लोगे तो ऐसे ही ये बुक में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आगे और नंबर बोल रहा है आप ऐसे टैक्सी कैब नंबर्स में दो नंबर ये दे रहा आपको। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन इसमें पढ़ोगे तो ये बोल रहा है द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आफ्टर 1729 आर 4104। पहला टैक्सी कैब नंबर 4104 है, इसके बाद आने वाला। और उसके बाद अगला जो टैक्सी कैब नंबर है इसने दे रखा है यहां पर 13832।
ये दो नंबर आपको दे रखे हैं, ये टैक्सी कैब नंबर से बोल रहे हैं। द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आर दिस, फाइंड द टू वेज इन विच ईच ऑफ दीज कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स। बोला है इनको दो पॉजिटिव नंबर्स के क्यूब की फॉर्म में लिखो बोला है। ये आपको प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी बेटा और लर्न करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इसको देखोगे ये 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब लिखा जा सकता है। आप चेक करके देख लेना 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 प्लस अगर आपने 16 का क्यूब कर दिया होगा तो 16 का क्यूब कितना आ रहा था, अभी टेबल आपने थोड़ी देर पहले की थी। 16 का क्यूब 4096 होता है, 4096। आप इसको ऐड करके देखो इन दोनों नंबरों को, ये 6 और 8 14, 14 का 4 कैरी इक्वल टू 1, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी इक्वल टू 1, 0 और 1 1, इनका ऐड करने पर यही नंबर आ रहा है। ठीक है ना भाई, एक नंबर ये था, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब भी हो सकता है। ये आपको लर्न करके रखने हैं। एक बार 9 का क्यूब करके देखो 729 होता है, प्लस 15 का क्यूब करोगे कितना आता है 3375 आ रहा था, 3375 अभी आपने किया था ना। इसको जरा ऐड करो दोनों नंबरों को, 9 और 5 14 का 4 कैरी इक्वल टू 1, 7 और 9 7 और 2 9 9 और 1 10 का 0 कैरी इक्वल टू 1, 10 10 और 1 11 का 1 कैरी इक्वल टू 1 और 4। देखो 4104 इतना ही आ रहा है। मतलब इस नंबर को ऐड करने पर भी 4104 ही आ रहा था और इस नंबर को ऐड करने पर भी 4104 आ रहा है। तो इसका मतलब इस वाले टैक्सी कैब नंबर को हम ऐसे ही दो डिफरेंट वेज से टू डिफरेंट वेज पर सम ऑफ टू क्यूब ऑफ टू नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ द क्यूब ऑफ टू नंबर्स। ऐसे जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसका भी निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। इसका मतलब जब इसको निकालोगे एक तो इसका आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब। 2 का क्यूब करोगे तो 8 होता है, 24 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 13 आपके पास 8 24 इतना आता है। और इसको ऐड करके देखो जरा, इनको अगर ऐड कर दें तो 4 प्लस 8 12 का 2 कैरी इक्वल टू 1, 2 और 1 3 8 3 1। आप चेक करो जरा 13832 उतना ही आ रहा है। एक तो आपके पास 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब आ जाएगा, दूसरा अगर आप चेक करोगे तो मुझे लगता है 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। अगर 18 के क्यूब में अगर 20 का क्यूब ऐड कर दें तो तब भी ये नंबर आना चाहिए। 18 का क्यूब कितना होता है बेटा 18 का क्यूब होता है 58323। भाई इसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो चाहे, प्लस 20 का क्यूब करोगे तो 8000 आएगा। और इसको ऐड करके देखो जरा, इनको ऐड कर दें तो 2 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा और 8 और 5 13, 13832 यही आ रहा है। समझ में आया आपको मेरी बात? आपको ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में आएगा तो आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखनी है। बोलेगा इज दिस अ टैक्सी कैब नंबर, ये क्या टैक्सी कैब नंबर है, हम लिख देंगे यस। जो है उसके बाद लिख देगा राइट द क्यूब ऑफ दीज टू नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब ऑफ दीज टू नंबर्स इन 2 डिफरेंट वेज। तो इसको इसका 2 डिफरेंट वेज पर इसका क्यूब इसके क्यूब को सम ऑफ 2 नंबर्स की फॉर्म में लिखो बोल रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका 2 के क्यूब में 16 के क्यूब को ऐड कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा, 9 के क्यूब में 15 का क्यूब ऐड करेंगे तब भी ये नंबर आएगा। ये दोनों वेज आपको लिखने हैं। ये नंबर टैक्सी कैब नंबर है। ये देखो ये वाला नंबर टैक्सी कैब नंबर है। कोई भी ऐसा नंबर जिसको 2 नंबर्स के क्यूब की सम की फॉर्म में 2 डिफरेंट वेज पर लिखा जा सकता है उसको हम टैक्सी कैब नंबर बोलते हैं। बात समझ में आई बेटा आपको? क्लियर? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। जैसे आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में ऑड नंबर के साथ उनका रिलेशन निकाला था, वैसे ही परफेक्ट क्यूब नंबर भी ऑड नंबर के साथ रिलेशन रखते हैं। देखो यहां क्या हो रहा है, वहां कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जहां खत्म होता था वहीं से उठाते थे, अगले नंबर को ऐड करते थे तो आपका ऑड जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता था। जैसे आपका 1 था, 1 का तो 1 ही होता है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 1 ही होता है। अगर ऑड नंबर 3 था, इसको ऐड कर दें तो अगला 4 नंबर आ जाता था, ये 2 का स्क्वायर होता था, पता है ना आपको। ऐसे अगर अगला ऑड नंबर 5 इसमें ऐड कर दें तो भाई पूरे सारे नंबरों को ऐड करना पड़ेगा, यहां से लेकर के देखो यहां से लेकर के यहां तक के सारे नंबर अगर ऐड कर दें तो अगला जो नंबर आता था वो 9 आता था। और 9 किसका स्क्वायर होता था 3 का स्क्वायर हुआ करता था। तो इस तरह से हम स्क्वायर नंबर निकालते थे। समझ में आ रहा है आपको? मतलब उसमें जो पीछे के नंबर थे उनको भी लेते थे, सारे नंबर लेते थे।
तो यहां ऐसा नहीं होता है। यहां क्या करना है, जैसे पहला निकाला, फर्स्ट वाला जो है ऑड नंबर था उसको रखा, 1 ही आएगा, 1 का क्यूब आ गया। अगले ऑड नंबर देखो 3 और 5, आप देखो मैं यहां लिख देता हूं ऑड नंबर्स को, मैं एक मिनट आपको पहले समझा देता हूं। ऑड नंबर क्या होता है बेटा, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 आएगा, फिर उसके बाद 15 आएगा, फिर उसके बाद 17 आएगा, 19 आएगा, 21 आएगा, 23 आएगा। इस तरह से ऑड नंबर्स होते हैं, डैश डैश, समझ में आया ना, ये ऑड नंबर है। इसमें क्या हो रहा है, जब आप ऑड नंबर जैसे ये वाला निकाल दिया 1 के लिए, आपको ये वाला नंबर आ गया। अगला नंबर निकालना है, जैसे इन दो नंबरों को ही लेना है आपको, ये दो नंबर जैसे 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा और वो 2 का क्यूब है। फिर अगर नेक्स्ट नंबर लेना है, ये 3 नंबर लेने हैं आपको, इन 3 नंबर्स को लेंगे, 7 को, 9 को और 11 को, देखो यहां पर रखा 7, 9, 11 को ऐड करेंगे 27 आ जाएगा, जो नेक्स्ट नंबर का क्यूब है। अब अगला लेना है तो अगली बार 4 नंबर ले लो, 1 2 3 4, ये 4 नंबर लेंगे। इन 4 नंबरों को अगर हम स्क्वायर करते हैं, कंस्टिट्यूटिव वाले लगातार, तो ये 4 नंबर जो लगातार वाले हैं, इसमें पीछे के नंबर नहीं लेने हैं। जैसे स्क्वायर में तो हम पीछे का नंबर भी लेते थे, लेकिन इसमें पीछे का कोई भी नंबर नहीं लेना है। इस वाले बंच को लेंगे तो इसका जो सम आ रहा होगा 64 आया, जो कि 4 का क्यूब है। नेक्स्ट अगर निकालना आपको, इसके बाद के नंबर यहां लिख देता हूं मैं, 21, 23, 25, 27, 29, इसके बाद 31, 32, 3, 35, 37, 39, 41 डैश डैश, इसी तरह के दो नंबर होंगे। अगली बार अगर आप इन 5 नंबर को लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर लेंगे और इन 5 नंबरों को अगर हम ऐड करते हैं, देखो इस 5 नंबर को ऐड करेंगे तो ये 125 बन रहा है, जो कि 5 का क्यूब है। नेक्स्ट टाइम में आपको ये वाले 6 नंबर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर लेंगे और इनको ऐड करेंगे तो ये 216 बनेगा, जो कि 6 का क्यूब है। इसका मतलब उसी इनको देख करके आपसे बोल रहा है, इस वाले को देखो और ये बोला कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन, क्या आप इसको देख करके बिना कैलकुलेशन करे क्या इसका सम बता सकते हैं। देखो 1 लगातार है, 91, 93, 95, 97 लगातार आने वाले ऑड नंबर्स हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा बेटा। बिना कैलकुलेशन आप सीधा बना सकते हो। इसका आंसर कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही इसमें। इसका मतलब हमें ऑड नंबर के लिए जो कंडीशन, जो परफेक्ट क्यूब नंबर्स के जो कंडीशन है वो समझ में आ गई। जितने भी ऑड कंस्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, जितने नंबर्स में कंस्टिट्यूटिव ऑड नंबर आए होते हैं, उतने का ही वो स्क्वायर क्यूब होता है। जैसे इसमें 10 कंस्टिट्यूटिव नंबर है तो 10 का क्यूब है। इसमें काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो 6 का क्यूब होगा। इस वाले में देखो 5 नंबर है तो 5 का क्यूब है। मतलब कंस्टिट्यूटिव नंबर जितने भी आ रहे हैं उनका जो सम आता है, अगर उसको चेक करेंगे तो वो उतने ही नंबरों का क्यूब होता है। समझ में आया, क्लियर हो गया बेटा आपको। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या है बेटा, जब भी हम क्यूब रूट, जैसे क्यूब और क्यूब रूट में भी कंफ्यूजन नहीं होनी है। देखो आपको मैं क्लियर कर दूं, पहले कहीं पर भी क्यूब बोलेगा तो क्यूब ऑफ, माना कोई बोले 2, तो इसका मतलब 2 के ऊपर आपको 3 पावर लगानी है। ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ, माना 2 की जगह 8 लिख देता मैं, क्यूब रूट ऑफ 8। इसका क्यूब ऑफ 8 बोलता तो 8 के ऊपर मुझे क्यूब लगाना पड़ता, और क्यूब रूट ऑफ 8 बोलता तो दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब मुझे ऐसा करना पड़ता। क्यूब रूट का ये सिंबल होता है बेटा, ये स्क्वायर रूट का सिंबल हुआ करता था। इसकी इस नोक और इसके बीच में अगर मैं 3 लिख दूं तो ये क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा। आप पहले इसको क्लियर कर लो। जब भी क्यूब रूट ऑफ 8 बोलेगा तो ऐसा लिखेंगे, क्यूब ऑफ 8 बोलेगा तो ऐसा लिखेंगे। बात समझ में आ गई, पहले कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कई लोगों को लगता है क्यूब और क्यूब रूट एक ही चीज है, तो ये बात आप पहले क्लियर कर लो, ठीक है ना। अब आप पहले समझो। जैसे अगर मैं 2 का क्यूब कर दूं तो कितना होता है बेटा, 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अगर इसी का क्यूब रूट निकाल दूं, क्यूब रूट की बात कर रहा है ना, क्यूब इस नंबर का मैं क्यूब रूट निकाल दूं, क्यूब इसका मतलब क्यूब रूट के लिए ऐसा सिंबल बनाना पड़ेगा, 3 यहां लिखना पड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब कर दूं और उसी को मैं क्यूब रूट ऑफ 8 बता दूं तो भैया ये 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट में मुझे पेयरिंग करनी पड़ेगी। इसका जो मीनिंग है उसको समझ लेते हैं पहले। इसका क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते थे तो कितने नंबरों को पेयर में रखते थे, 2 नंबर। स्क्वायर रूट में कितने का पेयर बनता था बेटा, 2 नंबर्स का। क्यूब रूट में हमें 3 नंबर्स का पेयर बनाना पड़ता है।
और जब भी हम क्यूब रूट निकालते हैं, देखो ये 3 नंबरों की जगह पर एक ही नंबर आउटसाइड द क्यूब रूट साइन लिखा जाएगा, एक नंबर लिखा जाएगा, सारे नंबर भी हटा देंगे, क्यूब रूट का सिंबल भी हटा देंगे, तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना आ गया, 2 आ गया। समझ आया बेटा आपको? ऐसे अगर कहीं पर कोई नंबर लिखा है एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, ऐसा लिखा है, तो अगर हम क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब निकालेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू आपके पास वाई लिखा हुआ है, अगर मुझसे बोल देगा ये कि इसका क्यूब रूट निकाल दो, तो क्यूब रूट निकालते समय तो या जो है 1 मिनट, ये बात आपको समझ में आई पहले? ऐसे अगर मुझसे बोल दे क्यूब रूट ऑफ 1000 निकाल दो, 1000 का क्यूब रूट निकालने का मतलब क्यूब रूट का सिंबल भी लगाना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ 1000 को 10 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं बेटा, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो क्यूब रूट 1000 हुआ। इसका 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, सिंबल लगाते समय ध्यान रखना क्यूब रूट का सिंबल जरूर बनाना, दैट इज इक्वल टू, अब इसमें कितने का पेयर बनेगा, 3 नंबर्स पेयर में आएंगे और वो आउटसाइड का ब्रैकेट आ जाएगा, आउट मतलब इसमें से क्यूब रूट का सिंबल भी हट जाएगा, नंबर भी 1 टाइम लिखा जाएगा। आपको ये बात समझ में आई? तो ऐसे ही अगर मैं ये मेरे को नंबरों से समझ में आने लगा है, इसका अगर मुझसे बोले क्यूब रूट ऑफ n क्यूब निकालो या x क्यूब निकालो, तो n कोई नंबर है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर क्यूब लगा है और उसका क्यूब रूट निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, n के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? किसी भी नंबर के ऊपर क्यूब लगा हो और उसका क्यूब रूट निकालना तो वही नंबर आएगा। ये देखो यहाँ n के क्यूब का क्यूब रूट निकाला, n ही आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप क्यूब रूट निकालोगे किसी नंबर का तो वही नंबर आ जाएगा अगर उस पर क्यूब लगा हुआ है तो। जैसे अगर आपसे बोले क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है तो आप बिना किसी एजिटेशन सीधे सीधे 7 लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब रूट और क्यूब का सिंबल हट जाएगा, नंबर इटसेल्फ इसका क्यूब रूट आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही बेटा? अब इन नंबरों का क्यूब रूट तो आपने निकाल लिया। ऐसे ही अगर हमारे पास जब नंबर्स निकलते हैं, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो उनका क्यूब रूट निकालना है, तो मुझे कौन सी मेथड लगानी पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि जब भी नंबर्स का मुझे क्यूब रूट निकालने के लिए बोलेगा प्राइम फैक्टर मेथड लगाऊंगा और ऐसे ही नंबर्स को असेंबल कर दूंगा, उससे उसका मैं क्यूब रूट आसानी से निकाल सकता हूं। मैं एक बार करके देखता हूं। नेक्स्ट बोल रहा है लेट अस चेक इफ 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा, ऐसा चेक करो बोल रहा है। कैसे पता चलेगा? प्राइम फैक्टर मेथड से पता चलेगा। 3375 के प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो आप बेटा ये ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। 3 + 3 6, 6 + 12 18, ये 3 की टेबल में पक्का डिवाइड हो जाएगा। 3 की टेबल लगाते हैं, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा और 3 5 जा। फिर चेक करो 2 और 2 4, 3 की टेबल में फिर जाएगा, 9 आ रहा है। इसका 3 की टेबल में 3 3 जा 9, 2 और 2 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा। फिर देखो 12 और फिर 3 की टेबल में जाएगा, ये 3 की टेबल में फिर से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब ये 3 से नहीं जा रहा बेटा, क्योंकि इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो इसका अब अगली बार 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 की टेबल में 5 2 जा 10 और 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। इसका मतलब आपको 3375 को प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5। इसी को देखा जाए तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्यूब भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको भी उसका क्यूब लिखा जा सकता है। और अगर नेक्स्ट लाइन में आप इसके पावर को बाहर भी निकाल सकते हैं बेटा। अगर दोनों पे सेम पावर है ना तो उसको ब्रैकेट के आउटसाइड में रख देते हैं, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 5। इसी को सॉल्व करेंगे 15 का क्यूब लिख सकते हैं। अगर किसी भी नंबर को किसी की क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। तो इसका मतलब देयरफॉर आपके पास 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। आपसे पूछा था क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका आप ऐसा भी कर सकते थे। आप इसका क्या करते थे, क्यूब रूट निकाल देते। 3375 अभी तो आपने फैक्टर निकाल रखे थे इसके। 3375 को अगर आप फैक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा ही तो लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 और इसको क्यूब रूट का सिंबल लगा लेना। क्यूब रूट में कितने का पेयर बनाते हैं बेटा, 3 नंबर्स को 1 पेयर में रखा जाता है। ये 3 नंबर को पेयर में रखेंगे और इसको आउटसाइड द क्यूब रूट साइन ले लेंगे।
ऐसे इन 3 नंबर्स का भी पेयर बना लेंगे और इसको भी आउटसाइड द क्यूब रूट ले लेंगे, ये 15 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी नंबर का क्यूब रूट एग्जैक्ट नंबर में निकल जा रहा है या किसी नंबर को किसी का क्यूब लिख सकते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। आपको बात समझ में आ गई? 2 तरीके आपको समझ में आए। एक तो क्यूब रूट निकाल करके आप निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, या उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो। ब्रेक करने के बाद अगर सभी के 3 पेयर बन रहे हैं तो इसका ना वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर किसी भी नंबर के पेयर जो है पूरे नहीं बन पा रहे हैं, जैसे 3 नंबर्स का पेयर बन रहा है, 3 नंबर से पेयर में बन रहे हैं, पता चला यहाँ एक ही नंबर है या 2 ही नंबर है, तीसरा नंबर पेयर के लिए नहीं है, तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। समझ में आई आपको मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जब भी आपसे बोलेगा कि क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर वही काम आपको करना है, आपको उस नंबर के प्राइम फैक्टर करने हैं। देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 0 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। इसका मतलब इसके फैक्टर करेंगे, 500 के प्राइम फैक्टर मैंने करे तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया। ये परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है। परफेक्ट क्यूब के लिए आपको पेयर कितने का बनाना पड़ेगा बेटा? 3 नंबर्स को 1 पेयर में रखना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब के लिए। ये 3 का पेयर बना, देखो इसका पेयर नहीं बन रहा है, ये 2 जो है पेयर नहीं बन पा रहा है। इसको जो है पेयर बनने के लिए एक 2 और होना चाहिए था। तो इसका मतलब इसको जब भी आप पेयर की फॉर्म में नहीं बना पाओगे, 3 नंबर्स का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब 500 क्या होगा बेटा? परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है, 2 का कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा ना, क्योंकि 2 के लिए इसमें कितने 2 होने चाहिए बेटा? 3 टाइम्स 2 होना चाहिए था। परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है ना। फॉर परफेक्ट क्यूब देयर आर 2 इज 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो इसका ना ये कम से कम 3 बार होना चाहिए, 2 बार से नहीं काम चलेगा, एग्जैक्ट 3 टाइम्स होना चाहिए था। इसका इसको एग्जैक्ट 3 टाइम्स होना चाहिए था 2 को। तो इसका एक 2 इसमें मिसिंग लग रहा है, एक 2 और होता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो इसका लिख देंगे देयरफॉर 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। पूछ रहा आपसे परफेक्ट क्यूब होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये 2 का एक 2 और होना चाहिए था। इसमें 2 के पेयर पूरे नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है ना। 3 नंबर्स का पेयर होना चाहिए था, 3 नंबर्स के पेयर के लिए 1 टाइम्स लेस है इसमें। इसका मतलब इसमें 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आपसे पूछ रहा परफेक्ट क्यूब होगा? नहीं होगा ये परफेक्ट क्यूब। फैक्टर निकाल करके दिखा देना और लिख देना उसमें भाई 2 इसमें 2 का फैक्टर नहीं हो पा रहा है, 2 को स्प्लिट अप नहीं कर पा रहे हैं, है ना। 2 अगर 3 टाइम्स स्प्लिट अप होता तो आप इसका प्राइम फैक्टर, इसलिए जो है इसको हम बता देते कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि 2 इसमें जो है 3 टाइम्स नहीं आ रहा है, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। बात समझ में आई आपको? देखते हैं बेटा ये क्या बोल रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, जैसे 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 इंटू 2 आया, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 इंटू 3 आता है, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 इंटू 5 आएगा। ऐसे अगर आप 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 3 आता है। अब ये बोल रहा है उनका जब क्यूब निकालेंगे, अगर 4 का क्यूब निकालेंगे तो 64 होता है, उसके प्राइम फैक्टर अगर आप करोगे तो 2 इसमें कितने टाइम्स आएगा? 6 टाइम आएगा। इसका मतलब जब पेयर आप बनाएंगे ये 3 नंबर 1 पेयर में बनेगा, ये 3 नंबर 1 पेयर में बनेगा। ऐसे अगर आप 6 के क्यूब स्क्वायर की क्यूब की बात करोगे तो 6 तो 2 इंटू 3 से बनता है, और इसमें 2 भी 3 टाइम्स आएगा, 3 भी 3 टाइम्स आएगा। 15 के फैक्टर में 3 और 5 होते हैं, अगर 15 के क्यूब की बात करेगा 3 भी 3 टाइम्स आना चाहिए और 5 भी 3 टाइम्स आना चाहिए। ऐसे अगर 12 के क्यूब की बात करेगा, 12 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 होते हैं, इसका मतलब इसमें हर ये 2 भी 3 टाइम, ये 2 भी 3 टाइम, ये 3 भी 3 टाइम्स आना चाहिए। ये 2 3 टाइम्स आ रहा है, ये वाला 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है, ये वाला 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब हर नंबर में 3 टाइम्स की फॉर्म में आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इसका जब भी ऐसा टाइप के बंच बनता हो तो नंबर क्या हो जाता है बेटा? परफेक्ट क्यूब बन जाता है। ऐसा नंबर क्या बोला जाता है? परफेक्ट क्यूब नंबर। बात समझ में आ गई? जब भी आपको 3 नंबर्स का पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कोई नंबर बचे नहीं, तो ऐसे नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर्स बोले जाते हैं। समझ आया बेटा? नेक्स्ट बोला बेटा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबरों के क्यूब रूट निकालो। बोला 3 पार्ट्स हैं। पहला नंबर है क्यूब रूट ऑफ 64, सेकंड इज क्यूब रूट ऑफ 512 और थर्ड पार्ट इसका दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 729। करके देखते हैं। मैंने आपको बताया था क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पड़ेंगे। इसका 64 के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 64 2 की टेबल में आ जाता है। ये देखो 2 की टेबल में
ये वाला 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, फिर 2 की टेबल लगाएंगे 1 टाइम और 6 टाइम, फिर 2 की टेबल लगाएंगे 8 टाइम चला जाएगा, फिर 2 की टेबल लगाएंगे 4 टाइम जाएगा, फिर 2 की टेबल लगाएंगे 2 टाइम जाएगा, फिर 2 की टेबल लगाएंगे 1 टाइम जाएगा। इसका मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो पहले क्यूब रूट का सिंबल लगा लेना, उसके बाद 2 को कितने टाइम्स लिखा है आपने, 6 टाइम्स 2 दिखाई दे रहा है मुझे इसमें, 2 इसमें कितने टाइम दिखाई दे रहा है बेटा, 6 टाइम्स। अब मैंने अभी आपको बताया था कितने कितने का पेयर बनाते हैं बेटा, इसमें 3 नंबर्स को 1 पेयर में रखेंगे, ये 3 नंबर 1 पेयर का और ये 3 नंबर का 1 पेयर बनाया जाएगा। जब आप इन नंबरों का 1 पेयर बनाओगे तो ये देखो जैसे ही नंबर आप क्यूब रूट के बाहर लिखोगे तो ये पेयर से एक नंबर लिखा जाएगा, क्यूब रूट का सिंबल भी हटा दिया जाएगा। इस तरह यहाँ पे अगला वाले का भी पेयर का एक नंबर लिखा जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आपसे बोला था इसका क्यूब रूट कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, ये सीधा आंसर नहीं लिख देना है, 64 का आपने क्यूब रूट आया और आपने सीधे 4 लिख दिया, 4 नहीं दिखाना है कैसे करना है। ऐसे ऐसे 512 क्या करना पड़ेगा जी, 512 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे भाई। 2 की टेबल में सबसे पहले डिवाइड होगा, 2 की टेबल में 2 2 जा 4, 2 5 जा और 2 6 जा, फिर 2 की टेबल में जाएगा ये 2 1 जा, 2 2 जा और 2 8 जा, फिर 2 की टेबल से जाएगा 2 की टेबल में 2 आपका 6 जा और 2 4 जा, फिर 2 से चला जाएगा 2 3 टाइम्स और 2 टाइम, फिर 2 से जाएगा ये 16 टाइम, फिर 2 से जाएगा ये 8 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 4 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होना चाहिए 2 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक करेंगे। इसका जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कितने टाइम 2 है देख लेना, 9 टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 9 टाइम्स आ रहा है। इसी को सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू, फिर से अभी मैंने बताया था क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 नंबर्स को पेयर में रखना पड़ेगा। ये 3 नंबर्स का 1 पेयर, इन 3 नंबर्स का 1 पेयर, इन 3 नंबर्स का 1 पेयर, और पेयर में से एक नंबर लिखा जाएगा खाली। इस पेयर का एक नंबर यहां लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय इस पेयर का एक नंबर यहां लिख देंगे, मल्टीप्लाई इस पेयर का एक नंबर यहां लिख देंगे। इसी को सॉल्व कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8। इसका क्यूब रूट कितना होता है बेटा, 8 आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है। ऐसे एक और क्वेश्चन उसने दिया है, उसको भी मैं करके दिखाता हूं, उसका थर्ड पार्ट। अगर आप थर्ड पार्ट में थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देख रहा है, बोल रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ आपके पास 729 का निकालना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 729 के प्राइम फैक्टर आपको पहले निकालने पड़ेंगे। निकाल लो जी, 729 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। और नंबर है देखो, सबसे पहले 3 से चेक करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 9 + 9 18, 3 की टेबल में आता है। 3 2 जा 6, 1 और 2 3 4 जा और 3 1 जा 3 3 जा, फिर 3 की टेबल लगाते हैं, 3 8 जा और 3 1 जा, फिर 3 की टेबल लगाते हैं, 3 2 जा और 3 7 जा, फिर 3 की टेबल में जाएगा 3 9 जा, फिर 3 की टेबल में जाएगा 3 3 जा, फिर 3 की टेबल में 1 टाइम। इसको ठीक से लिख देते हैं, क्यूब रूट का सिंबल लगाएंगे और 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है जी, 6 टाइम्स। आप आराम से करना, ठीक से लिखना, ठीक से 3 को 6 टाइम काउंट करते हुए लिखना। 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो पेयर कितने नंबरों का बनेगा बेटा, 3 नंबर्स का पेयर बनेगा। अगर आप 3 नंबर्स को पेयर में बनाएंगे तो ये एक 3 क्यूब रूट के सिंबल के बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इस वाले पेयर में से भी 1 3 क्यूब रूट सिंबल के बाहर आ जाएगा। इसका 3 × 3 को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। इसका आंसर कितना होगा बेटा, 9। आपसे बोला था इनका क्यूब रूट कैलकुलेट करके दिखा दो, मैंने क्यूब रूट करके दिखा दिया। आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा, इसने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मुझे दे रखे हैं और मुझसे पूछ रहा है कितने लेवल के बाद इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ जाएगा बोल रहा है। तो इसने करके भी दिखाया मुझे। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 4 9 16 25 36, दीज ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इनका डिफरेंस कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। ये इन दोनों का डिफरेंस निकाला 3 आया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला 5 आया, इनका डिफरेंस निकाला 7 आया, इनका 9 आया, इनका 11 आया। इसके बाद जो डिफरेंस आएगा, तो ये फर्स्ट लेवल था, एक बार माइनस करने पर निकला था। अगर अब अगली बार इन नंबर्स को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ रहा है, इस नंबर को माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, इन नंबर को माइनस करेंगे 2 आ रहा है, इन नंबर को माइनस करेंगे 2 आ रहा है। तो आफ्टर 2 लेवल, 2 लेवल के बाद किसी भी स्क्वायर नंबर्स का, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उनका डिफरेंस सेम आ जाता है। आफ्टर 2 लेवल्स द डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज सेम।
फिर देखते हैं, अगर हम परफेक्ट क्यूब नंबर हो तो कितने लेवल के बाद इसका डिफरेंस सेम आ जाएगा, जरा देखते हैं। एक बार इन दोनों का डिफरेंस निकालना, कितना डिफरेंस आ जाएगा बेटा इसका, 7 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 19 आता हुआ दिख रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये 7 आएगा और 5 में से जाएगा 3 आएगा, 37 आना चाहिए। इनका डिफरेंस निकाल के देखो, 5 में से जाएगा 1 आ जाएगा और आपके पास 12 में से जाएगा 6 आएगा, 61। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं, इसमें से जाएगा 1 आ जाएगा, इसके बाद 11 में से ये जाएगा 9 आ जाएगा, 91। फिर ऐसे ही डैश। फिर देखते हैं इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं बेटा, लेवल नंबर 2 में क्या होता है, इनके डिफरेंस को निकाल के देखते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा भाई, इसमें 12 आ जाएगा ये। इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो कितना आता है, इसमें 8 आएगा और 1 आएगा, 18 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो कितना आता है, 11 में से 7 जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा और 5 में से जाएगा 2 आएगा, 24। इसका डिफरेंस देखते हैं कितना आता है, 30 आ रहा है। ये लेवल नंबर 2 आ गया और ऐसे आगे भी नंबर आएंगे। फिर अगली बार इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 6 आता है। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं, ये डिफरेंस भी 6 आता है। फिर इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं, ये भी 6 आता है। ऐसे ही आते जाएगा बेटा। इसका मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उसका, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 2 का पेयर बनता है, इसलिए 2 लेवल के बाद उसका जो डिफरेंस आता है वो सेम आ जाता है। ऐसे जो परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं ना, उसमें पेयर कितने का बनता है बेटा, 3 नंबर्स का पेयर बनता है। इसलिए आफ्टर 3 स्टेप्स, 3 स्टेप के बाद उनका जो डिफरेंस आता है नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नंबर्स का, वो क्या आ जाता है बेटा, सेम आ जाता है। बात समझ में आ रही है? ये देखो इसका जो डिफरेंस है 6 अब 6 ही आता जाएगा। इसका 3 स्टेप के बाद परफेक्ट क्यूब नंबर्स का जो डिफरेंस आता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस आता है, वो आफ्टर 3 स्टेप सेम आ जाता है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का आफ्टर 2 स्टेप में सेम आ जाता है। आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन? आप, मुझे लगता है आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी होगी नहीं। इसके बाद एक स्टोरी दे रखी है, वो आप पढ़ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ है नहीं। ये देखते हैं, अगर आपके बेटा समझ में आ रखा है और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी शेयर करा दो, इससे उनका फायदा तो होगा ही होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और अगर आपको अच्छे वीडियोज अच्छे पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज भी देख सकते हैं, जिसमें आपको कई सारे नॉलेजेबल वीडियोज मिलेंगे, उनका आप आनंद उठाइए। थैंक यू बेटा।